जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका कोशिका के उत्तक पढ़ेंगे। तो उत्तक क्या होता है? उत्तक क्या होता है कि कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। तो अब कोशिका के चार भेद हैं, चार प्रकार हैं। कौन कौन चार प्रकार है देखेंगे हम लोग। क्या पहला कौन है? पेशीय उत्तक, जो मांस का काम करता है, मांस। और दूसरा तांत्रिक उत्तक, जो हम लोग को ब्रेन में काम करता है, ब्रेन। और चौथा क्या, तीसरा क्या? संयोजी उत्तक, जो हम लोग का क्या करता है, शरीर से कनेक्ट रखता है। और चौथा क्या है? उपकला उत्तक, जो हम लोग को चोट वोट लगने पर बचाव देता है, रक्षा देता है, सुरक्षा देता है। ठीक है। तो अब पेशीय उत्तक का भेद देखेंगे कि रेखीय उत्तक और अरेखीय उत्तक और हृदय उत्तक क्या होता है। तो पेशीय का प्रकार देखेंगे कौन है? रेखीय। रेखीय में क्या होता है कि जो मांस से हड्डी से कनेक्ट रहे, हड्डी से मांस जुड़ा रहे। तो ये क्या हुआ? हाथ, ये हड्डी और मांस दोनों जुड़ा है। ये हुआ आपका पेशीय, जो कि थक जाता है। तो हड्डी क्या होता है? ज़्यादा काम करते करते थक जाता है, वो क्या होगा? रेखीय। जैसे कि हाथ का हड्डी हुआ, पैर का हड्डी हुआ, शरीर का हड्डी हुआ, वो जो हड्डी के साथ जुड़ा रहे उसको क्या बोलेंगे? रेखीय हड्डी। ठीक है। अब ये रेखीय हड्डी समझ गए। अब अरेखीय क्या होगा कि जो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करे। ये होता है कि जो हमारे इच्छा अनुसार काम करे, जैसे मांस से जुड़ा है ना, तो इच्छा अनुसार काम करेगा। समझ रहे हैं? फिर अगर अरेखीय मतलब क्या हुआ? हमारे मतलब मन के हिसाब से काम नहीं करेगा, इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ? पेट का हड्डी, आंत का हड्डी, वो हमारे वहाँ हड्डी होता ही नहीं, हड्डी नहीं, मांस, पेट का मांस, आंत का मांस, तो वो हड्डी रहता नहीं, तो वो मेरे अनुसार काम करेगा। ऐसा है कि आज खा लिए तो बोलेंगे कल पचा दे, ऐसा नहीं होगा। दूसरा कल अभी पचाएगा, वो रात में पचाएगा। तो वो मेरे अनुसार काम नहीं करता। तो क्या, जो मेरे अनुसार काम नहीं करे वो अरेखीय, जो मेरे अनुसार काम करे तो वो अरेखीय। तो रेखीय हड्डी, रेखीय मांसपेशी में क्या होता है? जो हड्डी के साथ कनेक्ट रहे मांस, उसको रेखीय बोलेंगे। जो हड्डी के साथ कनेक्ट नहीं रहे उसको अरेखीय बोलेंगे। हृदय इसी का प्रकार है, इसी का कैटेगरी है। तो जो हम लोग का दिल, यहाँ दिल बना रहता है, दिल इसी से बना रहता है, हम लोग बोलते हैं अरेखीय या हृदय मांसपेशी बोलते हैं। जो तीनों मिलकर पेशीय उत्तक का मतलब तीनों मिलकर पेशीय उत्तक बनता है। ठीक है। ये होता है मेरा माथा का ब्रेन मतलब काम करता है। जो मेरा माथा में जो काम करता है वो कोशिका, वो उसको क्या बोलेंगे? ये तांत्रिक उत्तक। क्या बोलेंगे? जो काम हम लोग का ये उत्तक, कोशिका कहाँ रहता है, ये उत्तक कहाँ रहता है? ये हमारा ब्रेन में। अब देखेंगे क्या संयोजी उत्तक क्या है कि जो शरीर से कनेक्ट रहता है। शरीर से क्या कनेक्ट रहता है? जैसे कि ब्लड हुआ, ब्लड और मेरा खून, शरीर का जो पूरा शरीर से कनेक्ट रहता है वो खून हुआ। और दूसरा क्या होगा? जो उसी खून में, रक्त में पीले कलर का होता है, उसको लसिका बोलते हैं। लसिका जो शरीर से कनेक्ट रहता है। और तीसरा क्या हुआ? बोन मीन्स हड्डी, जो भी शरीर का ही कनेक्ट रहता है। और तीसरा क्या हुआ? कार्टिलेज मतलब नरम हड्डी, जो शरीर से मतलब होता है कनेक्ट। ठीक है। जैसे कान का हड्डी, हम लोग कैसे याद करेंगे? ग्रुप में याद करेंगे। जैसे ब्लड में ही पीले कलर का वो होता है, तो उसको लासिका बोलते हैं, जैसे लैंप। ठीक है। तो और बोन में मतलब जो होता है हड्डी, और उसी से जुड़ा है जो नरम हड्डी, जैसे कान का हड्डी होता है ना, तो वो हम लोग ग्रुप में याद करेंगे कि ब्लड में ये हो गया, ब्लड से ही बना है लैंप, लसिका, और ये हड्डी से ही बना है नरम हड्डी। ठीक है। उपकला उत्तक क्या होता है कि ये हमको सुंदरता देता है। सुंदरता मतलब हमको अच्छा गोर शोर मतलब बढ़िया दिखेंगे, चिक चाक दिखेंगे, वो उपकला उत्तक देता है हमको। कौन उत्तक देता है? उपकला उत्तक। मतलब अच्छा दिखेंगे और मतलब हैंडसम पूरा दिखेंगे, हीरो की तरह, वो उपकला उत्तक से हम लोग को देता है। और उससे वसा मिलता है। वसा ना लड़का से ज़्यादा 20% लड़की में होती है, जो कि ज़्यादा देखिएगा ठंडा के दिन में जब शादी ब्याह में जाएगा तो मतलब पहनेगा ही नहीं, खाली साड़ी आड़ पहन लिया एकदम और चलेगा। और हम लोग क्या करते हैं? पूरा स्वेटर चादर सब ओढ़ लें, को क्या आ रहा, ठंडा लग रहा है, तो वो वैसा नहीं करता। वो एकदम पूरा फीट फाट में जाएगा, उसको ठंडा लगता ही नहीं। उसको लड़के का अपेक्षा उसको ज़्यादा 20% वसा रहता है, जिसके कारण उसको ठंड कम लगती है। ठीक है। फिर कुबड़ क्या है? कुबड़ मतलब ऊँट के ऊपर में जो होता है ना, वो उचका रहता है, जो सब बोलता है पानी भरा है, वो पानी भरा नहीं रहता है। वो क्या, चर्बियाँ रहता है, वसा क्या रहता है? वसा। पेट तो हम लोग जान रहे हैं, जैसे कि जिसका पेट बढ़ जाता है, देख रहे हैं कि मेरा भी पेट निकल रहा है, तो इसी तरह जिसका पेट निकलता है वो चर्बियाँ, उसको बोलता है पेट निकल रहा है, तो वो खाना निकल रहा है। खाना नहीं, वो चर्बी है, चर्बी, वसा। ठीक है। और झुर्री क्या होता है? झुर्री मतलब क्या होता है? उपकला, जो उपकला होने के कारण उपकला घट जो जाता है ना, चमड़ी सब बाहर आ जाता है। जो उसी को जब घटने लगता है उपकला उत्तक, तो चमड़ी सब बाहर आने लगता है, तो झुर्री पड़ जाता है। अगर उपकला उत्तक घट जाए तो वो चमड़ी सब झुर्री पड़ जाएगा। और उपकला उत्तक है तो टाइट है। अभी हम लोग का टाइट मतलब मेरे अंदर उपकला उत्तक है। ठीक है।
तो हम लोग आज उत्तक समझ गए, उत्तक टिश्यू समझ गए कि टिश्यू क्या होता है, एकदम अच्छा से समझे। अगर आपको पसंद आए तो पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आप लोग करते नहीं, चल जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता यार, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और अब चल जाते हैं ऐसे। पहले आप चैनल को लाइक कीजिए और फिर सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब से हम लोग का सपोर्ट मिलता है और मन करता है कि और बनाए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेंगे पेशी उत्तक, तांत्रिक उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। ये 4 उत्तक हम लोग पढ़ लिए और एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। और कल और उत्तक के बारे में पढ़ाएंगे पार्ट 2 में, जो कि बहुत अच्छा इसी तरह आपको देंगे और बताएंगे, एक एक तो चीज़ बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ आया होगा मेरा वीडियो। आज के लिए धन्यवाद।